नमस्कार श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे। श्रोताओं, आपके ही विचार के साथ ये कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। खुशी मन की एक अवस्था है। आपके पास सब कुछ हो सकता है और फिर भी दुखी हो सकते हैं, या आपके पास अपेक्षाकृत कम हो सकता है और आप बहुत खुशी महसूस कर सकते हैं। बड़ा ही चंचल होता है, बार-बार नई इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, इच्छाएँ पूर्ण हो तो खुशी होती है। हमारे मन का खुशी होना, दुखी होने का कारण हमारा विचार है। सकारात्मक विचार हमें खुशी देता है, तो वहीं नकारात्मक विचार मन दुखी करता है। तो बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो चलिए अच्छी सोच के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा-सा गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अभिमान फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी जी का गीत था, धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने और कलाकार थे अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी। श्रोता एक हैं जो उन्होंने लिखा है कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। इसी तरह खुशी भी कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है, यह अपनी मन की भावना से उत्पन्न होती है। मन में यदि हर समय दूसरों के प्रति वैमनस्य और बदले की भावना बनी रहेगी तो हमें दुनिया की कोई दवा खुश नहीं कर सकती। मन चंगा तो कटौती में गंगा के अनुसार मन में कोई चिंता परेशानी नहीं है तो हमारा दूसरों को देखने का नजरिया भी अच्छा रहेगा और हम खुश रह सकेंगे। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि मन की खुशी की परिभाषा इंसान की अवस्था के साथ बदलती रहती है। और वो परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, लेकिन खुशी पाने की लालसा सभी को रहती है, जो कि स्वाभाविक क्रिया है और इसे पाने का तरीका भी अलग रहता है। कब, कैसे, कहाँ और क्यों मन प्रसन्न होगा ये कोई नहीं जानता, मगर इसे पाने के बाद अवश्य ही अपनेपन को सबसे अधिक धनवान व्यक्ति मानता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और श्रोताओं चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आवाजें पहचानिए।
सब बहक जाते हैं, जाने क्यों जो बहकाता है दिल। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आशा भोसले की आवाज़ थी। फिल्म का नाम था अनुपमा। हेमंत कुमार का संगीत था, गीत लिखा था कैफी आज़मी ने, और बहुत से श्रोताओं ने ये भी बताया है कि ये जो गीत है वो फिल्माया गया था देवेंद्र वर्मा और शशिकला पर। हालांकि इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे वो थे धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। चलिए, एक श्रोता है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि खुश होना एक सीधी सादी बात है, पर सीधा सादा होना बहुत मुश्किल है। इस बात को समझ लेने से ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दूसरों को खुश देखता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा कोई कार्य दूसरों के दुख का साधन ना बने। मेरा मानना है कि अगर इस दुनिया में सब खुश रहेंगे तो मैं भी हमेशा खुश रहूँगा। तो आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। और अगला जो है, उन्होंने एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मन सुंदर है तो तन अपने आप सुंदर लगता है। मन की सुंदरता बनी रहे इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा अच्छा करो। मन को खुश रखने के लिए संगीत सुनो, जो कि हम आपको सुनवा ही रहे हैं, और अपने शौक पूरे करो, मेहनत करो, और अपने सपने जो मन में उठते हैं उन सपनों को पूरा करो। दुनिया आप पे नाज करे। तो आप पे तो दुनिया नाज करेगी ही, खुद पे भी हमको नाज होना चाहिए अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया है, और ये जो गीत है इसके लिए जो संगीतकार थे वो कौन है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। खुशी छा जाती है। हो
पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। बिल्कुल, चेहरे पे खुशी छा जाती है जब आपके जो कमेंट्स हैं, आपके मैसेज हम तक पहुँचते हैं और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये फ़िल्म थी वक़्त और आवाज़ थी आशा भोसले की, रवि का संगीत था, गीतकार थे साहिर लुधियानवी और इस गीत ये जो फ़िल्माया गया था ये गीत उस फ़िल्म में कलाकार थे साधना, राजकुमार और सुनील दत्त। इन कलाकारों पर ये गीत फ़िल्माया गया था। हालाँकि वक़्त में काफ़ी कलाकार थे, शर्मिला टैगोर और भी कलाकार थे। ख़ैर आगे बढ़ते हैं और एक श्रोता है उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे अच्छा होता है रोज़ योग करना और खाने में पौष्टिक चीज़ों को खाना। लेकिन स्वस्थ का सीधा संबंध हमारे मन से भी होता है। अगर दिल खुश है तो हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। मन की खुशी ढूँढने के सबके अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई किसी को खुश देखकर खुश हो जाता है, तो कोई फूलों को खिलता देखकर खुश होते हैं, तो कोई संगीत सुनकर किसी को खुशी मिलती है और उसका क्या कहना सारे दर्द चले जाते हैं, संगीत में इतनी ताकत है। तो बात तो बिल्कुल सही है। और एक श्रोता है उन्होंने भी लिखा है कि ऐसे कितनी सी चीज़ें हैं जिनसे मेरे मन को खुशी मिलती है, अपनों के साथ वक़्त बिताना, उनसे बतियाना, खाना बनाना और उसे अपनों को खिलाना, अपने खुद के साथ वक़्त बिताना, अकेले सैर पर जाना, लिस्ट बहुत लंबी है ये कह रहे हैं और आगे ये भी लिखते हैं कि रेडियो पर सिर्फ़ और सिर्फ़ विविध भारती सुनना मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। तो भई हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह की बातें हमसे लिखते हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी ये खुशी हमेशा बनी रहे। और एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि अच्छी सेहत की बात सभी करते हैं और इसके प्रति काफ़ी हद तक जागरूकता आई भी है। दुनिया भर के सभी देशों में समान स्वास्थ्य सुविधाओं को फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े मिथकों को दूर करना और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना, उन विचारों पर काम करना स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है। तो भाई उन्होंने आज जो दिवस हम मना रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल से और अपनी बातें कह दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ें किनकी हैं, आप गीतकार और संगीतकार भी पहचान सकते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके,
खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए। हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस के हमरी हर भूल भुला देना। हम हैं तुम्हारे जब चाहो बुला लेना। अपनों की इस महफिल में अब काम नहीं है बेगानों का। ये दुनिया क्या मोल करेगी एक मुखलिस के अरमानों का। इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, इतनी सी है बस अपनी तमन्ना। तेरी खुशी पे दिल परवाना हो जाए। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का गीत था। यसुदास, हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाज़ें थीं और गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। चलिए, एक श्रोता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो गया है। निरोगी काया सबसे बड़ा धन है, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग, व्यायाम, सुबह में पैदल चलना, खान पान में नियंत्रण और व्यर्थ की चिंता से बचते हुए सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या में प्राथमिकता दें और नकारात्मकता को अपने पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। तो बात बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने ये भी सजग किया है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। समय समय पर डॉक्टर के पास जाते रहिए, टेस्ट भी कराते रहिए। उम्र के साथ ये सब भी की भी ज़रूरत होती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं आज ही अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। तो भाई, आप जिस तरह से सजग हैं, हर श्रोताओं को, हर व्यक्ति को इस तरह से सजग रहना चाहिए। आगे है एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुकाम इस स्वस्थ शरीर की वजह से ही कर सकते हैं, ना कि अस्वस्थ होकर। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ सुबह उठो, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करें, अपनी दिन की शुरुआत करें। तो भाई, बहुत से श्रोता हैं, इन्होंने योग और इसकी बात कही है, तो बात तो बिल्कुल सही है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने अपनी बात इस तरह से कही है कि अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्ति का जो मन है वो खुश हो रहता है, साथ में सकारात्मक से सोच भी अच्छा हो सकता है। एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ उनसे जुड़े रिश्तेदार को खुश रख सकता है। एक स्वस्थ शरीर तनाव को दूर रख सकता है और खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सक्षम होता है। शरीर के साथ साथ मन को भी तनाव मुक्त रखना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले अपने मन को
खुश रखना ज़रूरी है। तो मन को खुश रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। इस गीत से आपको खुशी मिलेगी। और चलिए आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है और आवाज़ें किनकी है। आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये जो फ़िल्म है उनमें कलाकार कौन हैं, ये भी पहचानिए। हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत। तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। तूने पाई ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, मेरे दिल की दामन में ना समाए। तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के। सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए। यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक बार मुस्कुरा दो इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ थी, ओपी नैयर का संगीत, इंदिवर की रचना और इस गीत में मुख्य कलाकार थे तनुजा और जॉय मुखर्जी। एक श्रोता है उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि खुशी हम सबको किस चीज़ से मिलती है ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि खुशी का मापदंड सबका अलग-अलग होता है। जैसे किसी को धन, दौलत, परिवार, पोजीशन, कार, बंगला, शिक्षा आदि से खुशी मिलती है तो मेरे हिसाब से उनका कहना है कि मेरे हिसाब से खुशी कहीं दूर नहीं, खुशी अपने अंतर्मन में सदा रहती है। बस हम सब कहीं इस संसार में इसको साजो-सामान, शान-ओ-शौकत में ढूँढते हैं, खुद के अंदर देखते ही नहीं। ये बात बच्चों से सीखने लायक है। बच्चे कितने निश्चल, निष्कपट, ना लालच, ना हवस, कितने खुश रहते हैं। पल में लड़ना, पल में ही मिल-जुल कर खेलना, बच्चों से सीखो खुशी क्या है। तो बात तो बिल्कुल सही कही आपने और एक श्रोता हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि तन स्वस्थ रहेगा तो मन सुधरेगा ही, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम श्रोता विविध भारती से जुड़े हुए हैं, अगर श्रोता नहीं होते तो विविध भारती कौन सुनता? बात तो बिल्कुल सही है, अब विविध भारती नहीं चलेगी तो श्रोता कौन सुनेगा? कैसे सुनेगा? एक-दूसरे के ये पूरक हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि भई जब हम अच्छे-अच्छे गीत आपको सुनवाते हैं तो आपका जो स्नेह और प्यार हमें ज़रूर मिलता है और आप इसी तरह से अपनी बातें हमसे साझा करते रहिए और इसी तरह से विविध भारती से हमेशा जुड़े रहिए। और एक श्रोता हैं, उन्होंने भी बहुत ही प्यारी बात कही है। वो लिखते हैं कि स्वास्थ्य दिवस पर पहला सुख निरोगी काया, काया निरोग होगी तो मन स्वस्थ रहेगा तो सब कार्य संपन्न होंगे प्रसन्नता पूर्वक, ये बात कही है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने भी बहुत प्यारी बात कही है कि आज कार्यक्रम में फिर हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मन की खुशी की बात है और इससे जुड़े गीत आप सुनवाए जाएँगे, तो बिल्कुल ये गीत तो आपको सुनवाए जा ही रहे हैं। और चलिए तो गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत, आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत में मुख्य कलाकार कौन हैं और आवाज़ें किनकी है, ये भी पहचानिए। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं। पयाम तुमको पहुँचे मैं तुम्हारा हमनशी हूँ, ये सलाम तुमको पहुँचे उसे बंदगी मैं समझूं जो तुम्हारे काम आऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं, हाँ जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं।
हमदम, कभी गम न तुम उठाना, कभी आए जो अंधेरे मुझे प्यार से बुलाना। मैं चिराग हूँ वफा का, मैं तेरे जगमगाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर न जाऊं। जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। मकाम है तुम्हारा कि खुदा के बाद लब पर बस नाम है तुम्हारा। मेरी आरज़ू यही है, मैं तुम्हारे गीत गाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, मेरे हुजूर फिल्म का नाम था। शंकर जयकिशन का संगीत था, हज़रत जयपुरी की रचना। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, माला सिन्हा और जितेंद्र, जिनका आज जन्मदिवस भी है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात कही है, तो भाई ये बात हमारे जहन में है, हमें याद है, तो उनसे जुड़े भी गीत हमने सुनवा दिए आपको। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि खुशी वह है जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए खुश होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के जीवन में खुशी गायब हो चुकी है। अलग-अलग लोगों के पास खुशी के विभिन्न विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पैसे से पाई जाती है, कुछ लोग प्यार में होते हैं तो खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। कुछ को खुशी और संतुष्टि तब महसूस होती है जब वे पेशेवर ज़िंदगी में अच्छा काम करते हैं। तो भाई जैसे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा ही था कि हर के लिए खुशी अलग-अलग होती है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैं रास्ते में हूँ, कार में अभी-अभी नेटवर्क आया, विविध भारती पर बेहद खूबसूरत गीत बज रहा था और वो गीत सुन के ही मेरा मन खुश हो गया। तो भाई इतनी छोटी-सी बात में भी मन खुश हो जाता है। और ये आगे लिखते हैं कि अभी 3 घंटे का सफ़र है, यदि ऐसे ही गीत चलते रहे तो यात्रा जल्दी ही कट जाएगी। मैंने अपने यहाँ अभी योग साधना केंद्र खोला है, ये बता रही हैं। और ये आगे ये भी लिख रही हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, क्योंकि हमारा पहला जो सुख है वो है निरोगी काया, तो करें योग और रहें निरोग। ये बोल भी रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। यार पास है, प्यार भी पास है, तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां।
था अकेला नहीं कोई, कहीं था मेरा हमसफर। जीवन की सूनी सी थी ये डगर, मैं था अकेला नहीं कोई, कहीं था मेरा हमसफर। जीवन की सूनी सी थी ये डगर, तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे, तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे, राह सजी मंजिल की मिल गई अचानक मुझे हर खुशी। आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां, यार पास है प्यार भी पास है। तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। दो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए, सोने के रंग में रंगे ख्वाब नए। दो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए, सोने के रंग में रंगे ख्वाब नए। झूमे दिल मगन जीने की लगन, झूमे दिल मगन जीने की लगन। फिर से मेरे मन में बसी मिल गई अचानक मुझे हर खुशी। आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां, यार पास है प्यार भी पास है। तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। फिल्म का नाम था अग्नि परीक्षा और आवाज़ थी किशोर कुमार की। योगेश गीतकार थे और सलील चौधरी का संगीत था। श्रोता एक है जिन्होंने लिखा है कि हमारे जीवन का मुख्य आधार मन ही तो है, मन है तो इच्छा है। मन की बस एक ही इच्छा होती है कि हम वही करें जो हमें अच्छा लगे, और ये ज़रूरी भी है। जब हम अपने मन की सुनेंगे तभी तो मन स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मन ही हमारी भाव भूमि है। और इन्होंने आगे लिखा है कि पुराने गीत सुनना मुझे बहुत खुशी देता है, जो आप सभी माननीय उद्घोषक के सराहनीय प्रयास से हमें रोज ही सुनने को मिलते हैं। भीड़ में मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, तो दिन का थोड़ा सा समय मैं एकांत में किताबों में डूब जाती हूँ। किताबों की दुनिया से मन और आत्मा दोनों खुश रहते हैं। तो भाई किताबें तो कहते ही ना हमारी अच्छी दोस्त होते हैं। बिल्कुल, चलिए। और एक श्रोता है, उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी है कि खुश या प्रसन्नचित्त रहना एक कला है जो बेहद कम लोगों के पास ही रहती है। गमों में भी अपने मन को प्रसन्न रखना देवत्व का गुण है। आजकल लोग खुश रहने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। यदि आप में संतुष्टि का गुण है तथा जीवन में ईमानदारी के साथ अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, तो अपने जीवन में खुशी का माहौल ही रहता है। पाप व अनर्थ की कमाई करने वाले व्यक्ति हमेशा व्याकुलता में ही रहते हैं। तो ये बात इन्होंने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये नगमा। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाज़ें भी पहचानिए और कलाकार भी। मैंने कहा फूलों
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। मिली फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, योगेश की रचना और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने, और मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी। एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही है कि आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। तो आपको भी शुभकामनाएं। हम सभी के लिए धन से ज़्यादा तन मतलब शरीर महत्वपूर्ण है। जब तन तंदुरुस्त होगा तभी हम धन पाने के लिए काम कर सकेंगे। साथ साथ मन का सकारात्मक होना उतना ही महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो घर में गंगा। मन में नकारात्मक सोच भरी होगी तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है, लेकिन आज की व्यस्त और तनावग्रस्त जिंदगी में मानव अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पा रहा है। काम, व्यवस्था और तनाव के कारण, व्यस्त होने के कारण मनुष्य जाति के लिए स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए जागरूकता के उद्देश्य को लेकर विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए सभी जगह उसकी जागरूकता फैल गई है। इसका नज़ारा हर शहर के जॉगिंग ट्रैक पर देखने को मिलता है। हास्य क्लब की जोड़ भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही है, और भी बातें हैं जो श्रोता कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि अपना आरोग्य संभालना ये ज़्यादातर अपने हाथ में होता है। नियमित रूप से व्यायाम, आहार लेने से निरोगी शरीर जो है सबसे बड़ी संपत्ति है। आजकल इस बात को भूलकर हम अपने जीने की राह पर चलते हैं, जंक फूड खा रहे हैं और इस तरह की पार्टी कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और भी बातें इन्होंने आगे लिखी है। चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। आप ये भी पहचानिए कि ये गीत में किनकी आवाज़ है। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना।
बिल्कुल मन मचल रहा है कुछ गाने को, लेकिन वक्त हो चला है श्रोताओं आपसे विदा लेने का। तो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार, आशा है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।